मैं कह रही हूँ तुरंत हटाइए इसको भी यहाँ से। ये मेरे यहाँ प्रेमिसेस में और मेरी बिना परमिशन के कैसे लोग बैठ जाएंगे, आप ये बताइए पहले। और ये कौन तरीका है यहाँ पे? अभी मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, इसको हटाइए पहले यहाँ से। अभी यहाँ से हुक्का पी रहे हैं, बिल्कुल अलाउड नहीं है बिल्कुल भी तहसील में इस तरीके से। बिल्कुल। सहारनपुर जिले की नकुड़ तहसील में किसानों के धरना प्रदर्शन का मामला काफी गर्म हो चुका है। गंगोह ब्लॉक के नागल राजपूत गांव के किसान तालाब से अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। धरने के बीच तहसील परिसर में कुछ किसान हुक्का पीते दिखाई दिए। जब एसडीएम संगीता राघव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर किसानों को तुरंत हुक्का बंद करने का आदेश दिया और धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे मामला और ज्यादा भड़क गया। एसडीएम संगीता राघव का कहना था कि सरकारी दफ्तर में इस तरह हुक्का पीना कानून के खिलाफ है। उन्होंने किसानों को कई बार मना किया, लेकिन किसानों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और 4 घंटे तक हुक्का पीते रहे। इसके अलावा किसानों ने धरना देने की कोई सूचना भी पहले से नहीं दी थी और तहसील परिसर में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ किसान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। किसान यूनियन वेलफेयर की राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतु सैनी ने एसडीएम संगीता राघव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसडीएम का रवैया बहुत खराब है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लगता है। ऋतु सैनी ने कहा कि किसान अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे थे, लेकिन एसडीएम ने उनका अपमान किया। उनका बर्ताव ठीक नहीं था। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों का इलाज होना चाहिए। वहीं एसडीएम संगीता राघव ने बताया कि ये घटना 7 तारीख की है, जब वो जनसुनवाई कर रही थी और तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग उनके ऑफिस के बाहर बैठकर हुक्का पी रहे हैं। उन्होंने तुरंत मौके पर जाकर देखा और किसानों को हुक्का हटाने का आदेश दिया, लेकिन किसानों ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में तहसीलदार को भेजकर किसानों से ज्ञापन लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने 2 बार मना कर दिया। अब प्रशासन ने किसान यूनियन के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि बिना अनुमति के धरना क्यों किया गया और सरकारी दफ्तर में इस तरह का इनडिसिप्लिन क्यों दिखाया गया। वहीं इस मामले पर किसान यूनियन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि एसडीएम संगीता राघव का रवैया अपमानजनक था। वो किसान को सब्जी मंडी जैसा समझ रही थी। हमने तहसीलदार को सूचना दी थी, लेकिन एसडीएम ने जो बर्ताव किया वो किसी भी अधिकारी के लिए शर्मनाक है। सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए। ऋतु सैनी, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर राष्ट्रीय अध्यक्ष। कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, क्या प्रकरण है, क्यों है? प्रकरण यही है कि नकुड़ में जो तहसील है संगीता राघव, उसका थोड़ा सा कुछ संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसका इलाज होना चाहिए। उसे थोड़ा आराम के लिए छुट्टी छाट्टी पे भेजो, दिखाओ उसे कि उसे दिक्कत क्या है। क्या हुआ था? ऐसा ये हुआ था, किसान अपनी मांग को लेके बैठे थे तहसील में, शुरू कर रहे थे। शुरू नहीं किया था, और वो अंदर से आती है। आने के बाद में मतलब या तो तरीके से बोलती, आने के बाद में मतलब उसका जो व्यवहार हुआ कि ये क्या है, ये यहाँ पे मतलब सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी को क्या समझ रही, सब्जी मंडी है तो किसानों से ही है, वो ऐसा समझी जैसे कूड़ा करकट हो। क्या रहा है कि आप लोगों को परमिशन नहीं थी? आपने नहीं, हमने एलआईयू को सूचना दी थी, हमने तहसीलदार से भी बात की थी, और हमने ये भी कहा था कि मतलब हमें पता लगा कि तहसील में जो नकुड़ तहसील में वहाँ भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा चली, अधिकारियों की जेब में जहाँ पैसा पड़ गया उसी की आवाज में बोलते रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी अधिकारी हो, जैसे संगीता राघव ने किया व्यवहार, इस तरह का अगर कोई भी व्यवहार जनता के साथ करती है तो इसका सरकार से, मोदी जी से और योगी जी से यही निवेदन है कि इनका इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी पे एक कलंक है। सारे अधिकारी ऐसे ही अधिकारी से, और ये यहाँ अंग्रेजी शासन नहीं है जो मतलब तहसील में नकुड़ में हमने देखा ना, अंग्रेजी शासन देखा जैसे अंग्रेजी सत्ता हो ना, वहाँ पे ऐसा दिखाई दिया वहाँ पे। हालांकि इस मामले पर बात करते हुए संगीता राघव ने बताया कि ये घटना 7 तारीख की है। जब वो जन सुनवाई कर रही थी तब उन्हें बताया गया कि कुछ लोग तहसील परिसर में हुक्का पी रहे हैं। उन्हें मना किया गया, लेकिन वो नहीं माने। प्रशासन ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये 7 तारीख की घटना है। तहसील परिसर में मैं जन सुनवाई कर रही थी और बीच में कुछ लोगों ने मुझे मेरे ऑफिस में आके बताया कि मैडम आपके ऑफिस के परिसर के बीच में बैठ के कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं, जिसको मैं गई देखने तो वाकई में वहाँ कुछ लोग दरी पट्टी डाल के बैठे हुए थे, जो अपने आप को किसान यूनियन की तरफ से बता रहे थे, और ये बिहारीगढ़ थाने से कहीं से आए हुए थे और इन्होंने बैनर लगाया हुआ था, लेकिन ना तो इसकी कोई पूर्व में सूचना लिखित में मेरे ऑफिस में दी गई, और तहसील परिसर में देखिए किसान यूनियन ही नहीं, किसी के द्वारा भी धूम्रपान या हुक्का पीना, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने उस दिन वहाँ से हुक्का हटवाया था। हुक्का हटवाने के बाद ये लोग फिर से वहाँ पे बैठ गए थे। उसके बाद मेरे द्वारा कोर्ट किया गया। कोर्ट में 3 साढ़े 3 घंटे कोर्ट चला था।
तो इन्होंने लगातार नारेबाजी करी उस दिन और बहुत शोर मचाया, जो कि किसी भी मीडिया के उसमें कवरेज नहीं किया गया। उसके बाद फिर मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया कि आप जाके इसका ज्ञापन ले लीजिए। तहसीलदार साहब गए, 2 बार गए थे ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन इन्होंने ज्ञापन देने से मना कर दिया कि हम आपको ज्ञापन नहीं देंगे। और फिर उसके बाद फिर इन्होंने नारेबाजी करी और लास्ट में जो हमारे एसएचओ हैं थाना नकुड़ के, उनको ये ज्ञापन देके और फिर वहाँ से चले गए। तो ये घटना थी पूरी। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक नोटिस भी जारी किया है इनकी जो किसान यूनियन की जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि आपने बिना अनुमति के इस तरीके से जो ये पूरा वाकया किया गया, गलत तरीके से दिखाया गया है, मीडिया में इन्होंने कुछ गलत बातें रखी गई, और तहसीलदार साहब को क्यों ज्ञापन किन परिस्थितियों में नहीं दिया गया, और हमारे तहसील में ये हुक्का का जो ये एपिसोड था ये किस तरीके से क्यों किया गया है, इसके लिए उसमें एक नोटिस जारी किया गया है। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।